एतराफ़ करके क्या एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है? कितना खतरनाक हो सकता है ये एतराफ़ इमरान खान के लिए, सोहेल साहब? जी, मेरा ख्याल है कि जो जानने वाले हैं वो तो जानते हैं कि पीटीआई को इस चीज का अंदाजा था। ये तो नहीं, मेरा ख्याल है किसी ने भी कहा होगा एक्सप्लिसिटली के अंदर जाके कोर कमांडर के घर में घुसना है या तोड़ फोड़ करनी है, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट तय था कि आप जो है वो कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर जाएंगे। ये तय था कि आप जीएचक्यू के घर के जीएचक्यू के सामने जाएंगे। तो अब तो देखे ना, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, बहुत सारी कॉल्स पकड़ी जा चुकी हैं, फिर जो लोग जा रहे थे उन्होंने खुद अपनी वीडियोस बना के पेश की। तो देखिए, मैं तो पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है कि 9 मई एक बहुत फाश गलती थी तहरीक इंसाफ की, और जब गलती हो जाए तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस गलती की माफी मांग के आगे को अगले रास्ते को अपनाएं। ये जो तहरीके इंसाफ अभी तक इसमें फंसी हुई है, मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी एक मजीद अपने आप को फंसाने की कोशिश है। देखे हमारे सामने मैं जब ये वाकया हुआ था तब भी मिसालें दी थी कि आल जुल्फकार जो थी बिल्कुल जहाज के अगवा करने में मुलव्वस थी। मुर्तजा भुट्टो उसमें नजर आए थे, वीडियोस आई थी, पैगाम आए थे, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या किया कि उन्होंने अल जुल्फकार से बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जो सियासी हैसियत से उसको अलग कर लिया। चुनाचे आप देखें कि फिर फौज से मुज़ाकरात भी हुए, उनको इक़्तिदार भी मिला। तो ये तरीका होता है। इसी तरह मसलन सुप्रीम कोर्ट पे नून ने हमला किया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे उनको सजाएं हो गई। अब ये भी अदलिया के हवाले से बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर आपने देखा कि उन्होंने सजाएं ले ली। उन्होंने एक तरह से उसको एक्सेप्ट करते हुए आइंदा फिर वैसी गलती ना करने की जो है वो बात किया। तो यही तरीका होता है, तो गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। तहरीक इंसाफ भी इंसानों की पार्टी, ठीक है सर, हाँ, इंसानों की पार्टी है कि ये इसरार करना कि जब दूसरा जो हमारी मुक्तदरा है या जो पुलिस है या जो उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, उनके पास टीप्स मौजूद हैं, उनके पास अच्छा, लेकिन सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इससे मसला ये था कि आज से पहले जब भी 9 मई का जिक्र होता था तो भट्टी साहब हमेशा हमने मुख्तलिफ बयान सुने। कभी आता था इमरान खान का कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, मैंने तो हमेशा पुरअमन रहने की कॉल दी। फिर मुख्तलिफ इस तरह के हमने तजाद वाले बयान देखे, लेकिन आज ये बयान दे दें या एतराफ़ कर लेना, बेशक पुरअमन एहतजाज, लेकिन जीएचक्यू की तरफ जाने का कहा था इमरान खान ने, इसकी अहमियत क्या है? मैडम शेख, कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तो हम इसके जो कुछ यानी हमने वो जीएचक्यू में जाने का पुरअमन एहतजाज का तो हमने सवाल रख लिया, लेकिन मेरे घर पर पुलिस का धावा बोला गया। मैंने यकीन भी दिलाया था कि मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं गिरफ्तारी दे देंगे, फिर भी जो कुछ हुआ मेरे साथ। और फिर अगले 2 दिन पहले जो उन्होंने इमरान खान और बुशरा ने गुफ्तगू की कि मुंह जब गिरफ्तार किया गया तो मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर गाड़ी में फेंका गया। तो ये भी सवाल का हिस्सा। तो अब इससे इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई अहमियत नहीं कि इमरान खान इससे पहले कह चुके हैं, 4 वीडियो क्लिप्स उनके मौजूद हैं। मुझे उसमें क्या है कि मुझे जब वो पेशी के लिए आते थे, आपने भी चलाए, हमने भी चलाए और इस पर बात भी की कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने निकलना है, पुरअमन एहतजाज करना है। और फिर इमरान खान ने यह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है, इससे ज़्यादा था कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो यही रद्द अमल आएगा। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कह चुके हैं कि उन्होंने कहा कि एहतजाज उधर क्यों हुआ, उन्होंने कहा जिन्होंने गिरफ्तार किया था एहतजाज भी उधर ही होना था। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश हो रही है। और इसी वीडियो क्लिप में, बल्कि एक जलसे में तो उन्होंने पहले ही कहा कि वजीराबाद कातलाना हमले से पहले ही कि मुझ पर, मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा, 2-4 जुमले हैं, सही है, मुझे पता है कि वजीराबाद कातलाना हमले से पहले ही बता दिया कि मुझ पर कातलाना हमला होगा और उसको मजहबी रंग दिया जाएगा, और वैसा हुआ।
अब ये सूरत हाल ये कि PTI के बयानात मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, और निकलो एहतजाज करो वो सारे हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोगों के वीडियोस मौजूद हैं, क्लिप्स मौजूद हैं जो सख्त हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ छोड़ गए और आज उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो 9 मई का बिल्कुल अदालत में सारा कुछ आना चाहिए, मास्टरमाइंड का भी, सहूलतकारों का भी, मंसूबा साजों का भी, डेटा, सब कुछ। ओके सलीम साफी साहब, आप कहिएगा, फौज के खिलाफ उकसाने का बार बार तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा, लेकिन आज इमरान खान ने कह दिया कि GHQ की तरफ जाने का उन्होंने कहा था, कितनी अहमियत है इसकी? देखिए, इसमें एक तो फ़र्क दो है, लिहाज से फ़र्क है ना इसमें। एक ये कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, या कि किसी को ये हिदायत भी दी थी कि आप उधर जाके कोई कार्रवाई भी करें। अगर पुरअमन रहने की बात की हद तक हो तो फिर नोयत और है, लेकिन अगर उधर जाके कुछ कार्रवाई करने की हो तो फिर मामला अलग है। ये आपने देखा कि बनू में लाखों लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन उसमें तो हर कोई मुजरिम नहीं था। जो चंद लोग आर्मी के उसकी तरफ गए तो वही जो है मुलजिम या मुजरिम गर्दाने जाएंगे। दूसरी बात ये कि असल में मीडिया के सामने बातों की इतनी अहमियत नहीं होती। असल बात ये कि फिर अदालत में वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और उनके वकला क्या कहते हैं और क्या सफाई उनकी पेश करते हैं। सही है। महमल, आप इस बयान को कितना अहम समझती हैं या नहीं? देखिए लीना, बयानात तो पहले भी थे, इस तरह भी भट्टी साहब ने भी हवाला दिया है कि जो गिरफ्तार करेंगे फिर एहतजाज होगा, ये सारा। असल मसला क्या है लीना? असल मसला ये है कि जब आपने खुद अब आज आप कह भी रहे हैं कि जी GHQ के बाहर एक पुरअमन एहतजाज की जो है वो कॉल दी गई थी कि वो कर लें। उस वक्त PTI के लीडर्स ये कहते थे, बताते भी थे कि ये भी एक मशवरा दिया गया कि ऐसा मत करें, क्योंकि जब आप इन बिल्डिंग्स के बाहर इतना बड़ा जब हजूम इकट्ठा हो जाता है तो फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, टेढ़ा उस तरीके से नहीं जाती। मसला ये है कि PTI ने पूरा नैरेटिव ये बनाया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे, और मेरे ख्याल में जो गुस्सा है असल वो भी इसी वजह से, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बेसिकली मतलब तो यही हुआ कि हमारे लोग उधर गए, लेकिन फिर जो तनसीबात थी या जो बिल्डिंग थी वो इदारे के लोगों ने उसके अंदर कुछ कर दिया। या मतलब कि बेसिकली इल्जाम बहुत बड़ा है, ये इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो इल्जाम है वो बहुत बड़ा है। तो वो जो चीज है ये उस चीज को भी एक तो मतलब कि कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि असल मसला जी मैं कहना चाह रही थी ना कि जब आप एडमिट करते हैं कि आपने जो है लोगों को एहतजाज के लिए बुलाया था, फिर आप फॉल्स फ्लैग का जो इल्जाम लगा देते ना, ये चीजें जो है ना इसकी वजह से मामलात मजीद जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं आगे इसका क्या मामला कहाँ पर जाता है और क्या निकलता है, फिर उसके ऊपर भी हम तज्जिया तबसरा करेंगे। बट वन क्विक क्वेश्चन, DGISPR से मुतल्लिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है जिसके ऊपर मैं चाहूँगी अगर क्विकली हमारा पूरा पैनल इसके ऊपर कमेंट कर दे। ये कहा गया आज कानूनी और अदालती निज़ाम जब 9 में करने वालों को ढील देगा, कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएगा तो फस्तायत, मॉब मेंटालिटी बढ़ेगी। सलीम साफी साहब, क्या ये गिला है अदालती निज़ाम से या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल गिला है सर, बहुत ही ब्रीफ हो गया कमेंट। हाँ तो गिला है इस हवाले से तो फौज तरफ से तो बहुत ज्यादा बार बार इस चीज का मुख्तलिफ तरीकों से इजहार किया जा रहा है कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे, तो अभी तक अदालत की तरफ से एक तो ये फैसला नहीं किया गया कि 1 साल गुजर गया कि ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं या कि नहीं, इनको सिविलियन कोर्ट्स में चलाना चाहिए। तो उस लिहाज से भी फैसले में ताख़ीर हो रही है। और बाकी कुछ अदालत ने खुद भी अपने निज़ाम के अंदर भी जो फौज जिन लोगों को जिम्मेदार समझती है उनके लिए अभी तक कोई सजाए भी नहीं। तो गिला तो ये तो मुस्तकिल मुख्तलिफ अंदाज में फौज की तरफ से हमें रोज़ सुनने को मिलता है। भट्टी साहब, क्या पैगाम है ये DGISPR का? जी बिल्कुल, ये एक तरह से बात उन्होंने पहुंचाई है निज़ाम इंसाफ को, अपनी अदालतों को, और इसमें एक पहलू ये भी है कि 9 मई में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और दूसरा पहलू ये भी है कि 9 मई के हमें बताया गया था कि मास्टरमाइंड हैं, मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, और उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, सारे शवाहिद हमारे पास हैं।
तो बिस्मिल्लाह करें। उधर से भी अभी 14-15 महीने हो गए हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड सामने पेश करें, अदालतों में मुकदमे लगाएं और आगे बढ़े। सोहेल वड़ाइच साहब, ये अहम पैगाम आप इसको किस तरह से डिसाइफर करते हैं और क्या हो सकता है इसके नतीजे में रद्द अमल दूसरी साइड से? जी, मैं सिर्फ इसको गिला नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये गिले से बढ़ के अब कशीदगी तक मामला चलता है। सर, और रद्द अमल क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर, या कुछ नहीं? ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जब गिला एक बार बार हो तो फिर वो उसका मतलब तो यही होता है ना कि ये सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। मामूली बात नहीं है सूरत हाल कशीदा। महमल, देखिए लीना, बात ये कि 9 मई का वाकया बहुत बड़ा एक सान्या था। एक तो उसके ऊपर जो गम गुस्सा लहरा था, उसके अलावा फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहकर वो भी जो एक इल्जाम तराशी और वो सारा कुछ हुआ। तो इस सब को खत्म करने के लिए एक बहुत ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये सारे केसेस चलने चाहिए थे विद एविडेंस। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली ट्रायल्स हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। ये सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही सारे ट्रायल होने चाहिए थे और सारा एविडेंस पब्लिक करना चाहिए था, ताकि पता हो लोगों को कि किसने ये प्लान किया, किसने इंस्ट्रक्शंस दी, क्या हुई, अंदर वीडियोस अगर हैं, जो कुछ है वो सब कुछ पब्लिक करना चाहिए था। तो ये अगर ये बात अदालतों से वो कह रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तो फिर जिन्होंने एविडेंस देना है उनसे भी शिकवा बनता है, अदालतों का भी बनता होगा कि आप एविडेंस दें तो फिर ही हम उसके ऊपर कोई अमल कर सकें। इंटरेस्टिंग।